हरियाणा विधानसभा चुनाव का बड़ा उलटफेर। भजनलाल परिवार के गढ़ में लग गई सेंध। आदमपुर में हार गए भजनलाल के पोते भव्य। भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन ने बचा ली लाज। पंचकुला सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे चंद्रमोहन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में इस बार एक से बढ़कर एक उलटफेर देखने को मिले, जहां एक तरफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पूर्वानुमानों को ध्वस्त करते हुए राज्य में जीत की हैट्रिक लगाकर अब लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में धूल चाटनी पड़ी। दिलचस्प है कि उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसकी जीत की उम्मीद बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसा ही हुआ हिसार जिले के आदमपुर हलके में। हरियाणा की राजनीति के पीएचडी कहे जाने वाले चौधरी भजनलाल के परिवार के वर्चस्व वाली इस सीट पर विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। भजनलाल के पोते और बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई कांग्रेस के उम्मीदवार रिटायर्ड नौकरशाह चंद्र प्रकाश के हाथों महज 1268 वोटों से चुनाव गंवा बैठे और इसी के साथ करीब 6 दशक बाद परिवार के हाथ से ये सीट निकल गई। भव्य बिश्नोई की हार के बड़े मायने हैं, क्योंकि आदमपुर प्रदेश का एकमात्र ऐसा हलका है जहां पर बीते 56 साल से उनके परिवार का कब्जा रहा है। 1966 में हरियाणा के गठन के बाद 1967 का चुनाव छोड़ दें तो 1968 से लेकर 2019 तक इस सीट पर भजनलाल परिवार का कब्जा रहा। इस सीट से उनके दादा और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल, दादी जसमा देवी, पिता कुलदीप बिश्नोई, मां रेणुका बिश्नोई और खुद वो विधायक रह चुके हैं। परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में भव्य ने 2022 के उपचुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। आदमपुर अच्छे वक्त में तो भजनलाल परिवार के साथ रहा है, उस बुरे दौर में भी मजबूती से परिवार के साथ डटे रहे जब भजनलाल खुद और बाद में उनके बेटे राजनीति में संघर्ष कर रहे थे। इतिहास गवाह है, अलग अलग समय में आए चुनावी लहरों ने हरियाणा के दिग्गजों को अपने गढ़ में ही धराशायी किया है, लेकिन अब तक आदमपुर इसका अपवाद था। हालिया बीते 3 विधानसभा चुनावों का ही उदाहरण लें तो 2009, 2014 और फिर 2019 में कुलदीप बिश्नोई ने सत्ता में आने वाली पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 में जब बीजेपी ने अपना अब तक का शानदार प्रदर्शन किया, तब भी उसके टिकट पर चुनाव लड़ रहे भव्य बिश्नोई अपनी पारंपरिक सीट बचा नहीं पाए। यही वजह है कि इस हार पर कुलदीप सबके सामने अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। भाई साहब 3 साल एक मिनट थोड़ा इससे पहले 8 अक्टूबर को जब नतीजे आए तो बिश्नोई पिता पुत्र ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो 56 साल की तरह आगे भी हल्के की जनता की सेवा करते रहेंगे। साथ ही समर्थकों को विश्वास दिलाया कि वो भजनलाल के सपनों को पूरा करने के लिए चुनाव जीतकर वापसी करेंगे। मैं आभारी हूँ आदमपुर के 63,685 मतदाताओं का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे 1.5-2 साल की मेहनत को सराहा। हार जीत जीवन के 2 पहलू हैं और आदमपुर का हर आदेश हमारे सर माथे है। मैंने अपनी तरफ से इन 1.5-2 साल में पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश है उसे मैं स्वीकारता हूँ। चंद्र प्रकाश जी को बधाई भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदमपुर के परिवार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और मुझे आदमपुर की सेवा करने के लिए किसी पद की या विधायकता की आवश्यकता नहीं है। आदमपुर मेरा परिवार था, है और हमेशा रहेगा और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। पुनः मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। लगभग 56 साल से लगातार आप हमें आशीर्वाद देते आए हैं, चाहे मेरे पिताजी लड़ी हों, माताजी लड़ी हों, मैं लड़ा हूँ, रेणुका लड़ी हो या भव्य लड़ा है। आपने एक परिवार की तरह हमें आशीर्वाद दिया और हमने भी बड़ी ईमानदारी से आपकी सेवा करी है। और मेरे बेटे ने लगभग, आपको जैसे मैंने पहले कहा, बहुत लगन से आपकी सेवा करी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो मेरी सभी हमारे साथियों से प्रार्थना है कि वो मायूस ना हो। जैसा भव्य ने बहुत मैच्योर बात कही कि भाई काम आपकी सेवा करने के लिए हमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है। तो पहले भी आपके थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।
आप कृपया मायूस ना हो, हम फिर उठेंगे, खड़े होंगे और दोबारा चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेकर आएंगे। जिन साथियों ने हमें मत दिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, और जिन्होंने मत नहीं दिए उनसे ही प्रार्थना है कि आने वाले समय में ज़रूर आप हमें आशीर्वाद देके कामयाब करें। एक बार फिर से मैं सभी से कहता हूं कि ईश्वर आपको खुश रखे, तरक्की दे, उन्नति दे। आपका बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी। परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आए, आप मायूस ना हो, आपने बहुत मेहनत करी। मैं दिल की गहराइयों से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। किला ढहा लेकिन बच गई परिवार की लाज। आदमपुर में भव्य बिश्नोई की हार भजनलाल परिवार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। 1968 से लेकर अब तक इस परिवार का कोई न कोई सदस्य विधानसभा में आदमपुर का प्रतिनिधित्व जरूर करता रहा है, लेकिन अब ये पहला मौका होगा जब इस हलके की नुमाइंदगी परिवार के बाहर का शख्स करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि 56 वर्षों में क्या पहली बार हरियाणा विधानसभा में भजनलाल परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं होगा? जवाब है ना, क्योंकि भव्य बिश्नोई के ताऊ यानी भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। 2005 के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाने वाले चंद्रमोहन ने इस बार पंचकुला से कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल कर फिर से राजनीति में कमबैक किया है। उन्होंने 1997 वोटों के करीबी अंतर से स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को हराया। चंद्रमोहन पहली बार 1993 में कालका उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तब उनके पिता भजनलाल हरियाणा में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके बाद लगातार 1996, 2000 और फिर 2005 में लगातार जीत हासिल की। 2005 में जीतकर आने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। ऐसे में चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे कुलदीप भले ही आदमपुर जैसी पारंपरिक सीट ना बचा पाए हों, लेकिन उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई ने 15 साल के अंतराल के बाद विधानसभा पहुंचकर परिवार की प्रतिष्ठा जरूर बचा ली है। यानी 1968 से विधानसभा में भजनलाल परिवार के सदस्यों की मौजूदगी का सिलसिला अगले 5 वर्षों तक भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।